नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम आईटीसी का जो Q3 2021 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया था इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आईटीसी के रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे जिसमें मैंने उनका कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन किया था। तो ये जो वीडियोज़ है वो आप पहले देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम Q3 2021 का जो रिजल्ट आया था और उसके रिलेटेड मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे कि उनका मेजर जो सेगमेंट है वो सिगरेट या टोबैको का बिजनेस सेगमेंट है। इसके अलावा एग्री का बिजनेस सेगमेंट है, पेपर बोर्ड्स का है, होटल्स का है और एफएमसीजी का है। तो मेजर जो की एस्पेक्ट होगा ये रिजल्ट में वो उनका एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट होगा, क्योंकि स्टॉक में जो री रेटिंग आ सकता है फ्यूचर में वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि उन्होंने एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट में कितना ग्रोथ किया है। तो इसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप देखोगे तो आईटीसी ने 5 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये एक इंटरिम डिविडेंड है। तो यानी इसका मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में मे बी और एक डिविडेंड आ सकता है Q4 2021 में। इसके बाद में कंपनी ने जनरल जो उनके रिजल्ट्स के बारे में कमेंट्स है वो उन्होंने किए हैं। तो ये जो डिटेल्स है हम आगे जाके सेगमेंट वाइज जब भी डिटेल्स देखेंगे तभी ये जो सारे डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो एफएमसीजी का सेगमेंट है, क्योंकि मोस्टली आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यदि देखोगे तो उन्होंने काफी फोकस एफएमसीजी पे किया है। तो इससे ये दिख रहा है कि कंपनी का जो थोड़ा फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एफएमसीजी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेगमेंट है वही जनरली जो ग्रोथ आ सकती है आईटीसी की फ्यूचर में वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से ही आ सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एफएमसीजी अदर्स। यदि आप आईटीसी के सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखोगे तो वहां पे एफएमसीजी अदर्स यानी एफएमसीजी होता है और इसके अलावा वो टोबैको या सिगरेट करके सेपरेट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि रेवेन्यू जो है वो 11% से इंक्रीज हुआ है Q3 में और वाईटीडी यानी ईयर टू डेट बेसिस पे वो 16% से इंक्रीज हुआ है। एफएमसीजी सेगमेंट में अलग अलग सब सेगमेंट्स है, जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन, नूडल्स, स्पाइसी, डेयरी, अगरबत्ती एंड मैचेस। तो उन्होंने कहा है कि रोबस्ट ग्रोथ ये सेगमेंट में देखने को मिला है। इसकी जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा साइवलॉन जो उनका एक प्रोडक्ट है जो डेटॉल का कंपटीटर है, तो ये प्रोडक्ट ने 1000 करोड़ का जो कंज्यूमर का स्पेंड है यानी जो रेवेन्यूज है वो कंप्लीट किया। इसके अलावा उन्होंने 100+ नए जो प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च किया है लास्ट 9 मंथ्स में, हेल्थ, हाइजीन, वेलनेस, नेचुरल्स और कन्वीनियंस ये सेगमेंट्स में। सेगमेंट का ईबिटा जो है वो 28% से इंक्रीज हुआ है। इसके डिटेल्स हम आगे जाके ग्राफ्स में देखेंगे, ईयर ऑन ईयर कैसे उन्होंने जो ईबिटा है उसमें इंप्रूवमेंट किया है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो भी बढ़ गए हैं, 9.2% के हुए हैं फिलहाल में, 150 बेसिस पॉइंट से बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें ट्रैक करनी है। एक, यहाँ पर मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन में बताया है कि ईबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और जनरली जो रिजल्ट्स आते हैं यदि आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स देखोगे कोई भी कंपनी का तो वहाँ पे वो ईबिट मेंशन करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ईबिट अलग है और ईबिटा अलग है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है। मैंने दोनों के जो ग्राफ्स है वो आपके लिए आगे जाके प्रेजेंट किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बाद में होटल और जो सिगरेट सेगमेंट है इसके बारे में बताया है। होटल का जो ईबिटा है वो दिसंबर 2020 में पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोविड की ड्यूरेशन में होटल जो बिजनेस सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन में मेजरली जो टूरिज्म है वो जनरली ज़्यादा हो नहीं रहा था। और जनरली होटल ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो इतना अच्छा बिजनेस सेगमेंट नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर कोई भी होटल जो बिजनेस सेगमेंट है उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए। इसके बाद में उन्होंने इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में और कुछ बताया है। स्टेपल एंड कन्वीनियंस फूड विटनेस मॉडरेशन आफ्टर सर्ज इन H1। तो इसके जो डिटेल्स है वो हम आगे जाके सेपरेट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डिस्क्रिशनरी एंड आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैटेगरीज रीगेन मोमेंटम, रूरल मार्केट रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एग्री सेक्टर में बुलिश हूँ और मैं एग्री सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसके बारे में भी रीड करते रहता हूँ। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द जो एग्री स्टॉक्स है यानी उनके रिजल्ट्स प्राइस वाइज मैं नहीं बता रहा हूँ तो उनके काफ़ी बेटर आए हैं। तो ये इसके अलावा भी आपको आईटीसी जैसे या बाकी जो ऐसे बिजनेसेस है, प्रॉक्सी बिजनेस आप उनको कह सकते हो, कि जो रूरल मार्केट से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनका क्या कमेंट्री है, जिससे आपको ओवरऑल सेक्टर में क्या चल रहा है फिलहाल में इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके बाद में उन्होंने बताया कि सस्टेन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग
यानी जो ई कॉमर्स या जो आप देखोगे तो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स चैनल कंटिन्यूज टू विटनेस रोबस्ट ग्रोथ, आईटीसी एफएमसीजी सेल्स डबल्ड नाउ अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ रेवेन्यू। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो जियो मार्ट ने भी उनके जो प्रोडक्ट्स है वो सारे ऑनलाइन लॉन्च किए हैं, इसके अलावा डी मार्ट ने भी ऑनलाइन लॉन्च किए हैं। तो ये जनरली आगे जाके फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ होगा वो ऑनलाइन होगा या ई कॉमर्स से होगा। इसके बाद में जैसे कि उन्होंने सेपरेट स्प्लिट दिखाया है उनके एफएमसीजी अदर्स, यानी एक्चुअली एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट का। ए हो गया स्टेपल कन्वीनियंस फूड हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, और जो दूसरा है वो डिस्क्रिशनरी का है। तो जो स्टेपल फूड से या कन्वीनियंस फूड से हेल्थ एंड हाइजीन है उसमें 23% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। हर एक क्वार्टर के डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वार्टर 1 में 34%, क्वार्टर 2 में 25% और क्वार्टर 3 में 11% का ग्रोथ हुआ था। और इसके कंपैरिजन में डिस्क्रिशनरी में आप देखोगे तो एक्चुअल में काफ़ी डी ग्रोथ हुआ था क्वार्टर 1 में, क्योंकि डिस्क्रिशनरी यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जनरली वो जब भी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं। जब भी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है वो समय में जनरली डिस्क्रिशनरी स्पेंड काफ़ी बढ़ता है, और जब भी जीडीपी डाउन होता है वैसे ही आप देखोगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी वैसे डाउन हो जाता है, और तभी जो बेसिक स्पेंड होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये आपको देखना है। तो ये जनरल एक आप देखोगे तो इकोनॉमी का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कैटेगरीज है इसमें उन्होंने प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दिए हैं। उनका जो फर्स्ट कैटेगरी है स्टेपल कन्वीनियंस फूड हेल्थ एंड हाइजीन एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, उसमें आशीर्वाद आटा है या ईपी नूडल्स है, सेवलॉन है, तो ये अलग अलग है। इसके अलावा सनफिश का जो बिस्किट वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, कौन कौन से सेगमेंट्स के अंडर ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ये प्रोडक्ट्स का उन्होंने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किया है। जैसे कि आपने पहले देखा कि सेवलॉन का उन्होंने 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंप्लीट किया। इसके बाद में उनका जो सेकंड है जैसे कि डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में एंगेज करके उनका एक ब्रांड है, मंगलदीप अगरबत्ती आ जाती है, बिंगो उनका एक आप देखोगे तो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, और कैंडीमैन चॉकलेट है। तो ये सारे डिटेल्स है। आगे जाके सेगमेंटल रेवेन्यूज़ भी देखेंगे। इसके बाद में एफएमसीजी अदर्स में अभी हम देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये जो क्वार्टर थी इसका मतलब उन्होंने सारे जो पिछले क्वार्टर से हर एक साल के उसको कंपेयर किया है। आपको इसको हर सिक्वेंशली क्वार्टर में नहीं देखना, यानी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ऐसा नहीं है। वो 2021 का क्वार्टर 3, 20 का क्वार्टर 3, 19 का क्वार्टर 3 यानी YOY उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने अगेन ईबिटा लिया है और ईबिटा के जो मार्जिन से कंपेयर टू रेवेन्यूज उसके डिटेल्स दिए हैं। तो आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर उनका जो ईबिटा है और उसके जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं। 2017 में 49 करोड़, बाद में 142 करोड़, 173, 256 और करंटली ये क्वार्टर में 326 करोड़ के प्रॉफिट्स एफएमसीजी अदर्स, यानी एफएमसीजी जो मेजर ट्रिगर हो सकता है। सभी एनालिस्ट आप देखोगे तो पहले वो यही फिगर चेक करते हैं कि एफएमसीजी का जो सेगमेंट है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का और रेवेन्यूज का। यदि आईटीसी आगे जाके उनका जो मोमेंटम ये उन्होंने डेवलप किया है वो ग्रो कर सकता है, मार्जिन्स में एक्सपेंशन आ सकता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक को री रेटिंग आएगा। फिलहाल में उनके जो मार्जिन्स है वो 9% के है। सपोज ये जो मार्जिन्स है वो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में 20-25% के हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो पी री रेटिंग है वो डेफिनेटली आएगा आईटीसी में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो आईटीसी पे बेट कर रहे हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आईटीसी का होल्डिंग नहीं है, उसके कुछ अलग रीजंस है, पर मुझे ओवरऑल फिलहाल में ये लग रहा है कि आईटीसी का जो स्टॉक है वो एक डिसेंट वैल्यूएशंस पे है। यहाँ पे यदि आपको 200 या उसके नीचे स्टॉक में भी आ जाता है तो एक काफ़ी एक अच्छा बाइंग का लेवल हो सकता है, यदि आपके जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो 14 to 15%, मे बी 16% CAGR लॉन्ग टर्म में है। पर यदि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो आईटीसी में भी आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट मैच नहीं हो सकता। इसके बाद में उन्होंने YTD यानी ईयर टू डेट बेसिस पे भी बताया है कि पर्टिकुलरली 9 मंथ्स में कैसे परफॉर्मेंस रहा। तो 9 मंथ्स में उनके टोटल 950 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी था, उसके पहले 657 और 2017 में सिर्फ 171 करोड़ का था। तो यहाँ पर मार्जिन भी आप देख सकते हो, तो मार्जिन में भी इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट 9 मंथ्स यानी YTD बेसिस पे। पर जब भी हम एफएमसीजी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसको एनालाइज करेंगे तो हमें हर एक क्वार्टर को देखना है, सीक्वेंशली देखना है, क्योंकि एफएमसीजी ये कोई एक सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक सेक्युलर बिजनेस है, और इसीलिए हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशली यहाँ पर ट्रैक करना है।
जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर करंटली ये क्वार्टर में आप देखोगे Q3 2021 में तो 243 करोड़ का प्रॉफिट था, 3658 करोड़ के रेवेन्यूज थे, और जो ईबिट मार्जिन है, ये बेसिकली ईबिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और ये जो मार्जिन है वो ईबिट के मार्जिन से। तो यदि आप कंपेयर करोगे सीक्वेंशियली यानी लास्ट Q2 2021 से, तो 282 करोड़ का उनका ईबिट था, और जो उनके रेवेन्यूज थे वो 3930 करोड़ के थे। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे उनके रेवेन्यूज रिड्यूस हुआ है, और उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो लगभग 40 करोड़ से यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। यदि आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे यानी Q3 2020 से, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 108 करोड़ के कंपैरिजन में 243 करोड़ का हुआ है, यानी यहाँ पर 100% से ज़्यादा ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सिमिलरली रेवेन्यूज में भी इंक्रीज हुआ है, और मेजर जो इंक्रीज हुआ है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, वो उनका बेसिकली ईबिट का जो मार्जिन है वो यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है। तो अभी ये लगभग जो है वो 6.64% का है, लास्ट क्वार्टर में 7% का था, और ये जो फिलहाल का 7% या 8% के आसपास हम कंसिडर कर लेते हैं, ये जो मार्जिन है वो सपोज 20 to 25% हो जाता है इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, तो यहाँ पर एक मेजर री रेटिंग आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है वो इसी पर ही वेट कर रहे हैं कि एफएमसीजी बिजनेस का जो ईबिट मार्जिन है या ईबिटा मार्जिन है वो बेसिकली फ्यूचर में इंक्रीज होना चाहिए, तो ही आईटीसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपका सिगरेट बिजनेस ये फोकस है तो मुझे नहीं लगता कि वहां से बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस के जो वॉल्यूम्स है उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। मे बी ये जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े डिक्लाइन भी हुए हैं। आईटीसी के पास प्राइसिंग पावर है, इसीलिए सिगरेट बिजनेस के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उन्होंने मेंटेन की है या इंक्रीज की है। पर मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में सिगरेट बिजनेस में टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही एक हाई रेट से ग्रो हो सकती है। हाईएस्ट ग्रोइंग उनका जो सेगमेंट है वो एफएमसीजी का बिजनेस सेगमेंट है, और ये बिजनेस सेगमेंट को हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना होगा कि आईटीसी में आगे जाके क्या डेवलपमेंट आता है। तो अभी हम बाकी उनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि उनका सिगरेट बिजनेस सेगमेंट, जिसको वो एफएमसीजी सिगरेट करके, जब भी उनके आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे यानी सेगमेंटल रिजल्ट्स देखोगे तो वहां पर वो मेंशन करते हैं। तो सेगमेंट के जो रेवेन्यूज है वो 3.5% से इंक्रीज हुआ है, 5498 करोड़ के है। सेगमेंटल रिजल्ट्स यानी जनरली ये ईबिट होता है, तो यहाँ पर जो ईबिट है वो 3453 करोड़ का है, जिसमें 8.1% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर जनरली थोड़ा कोविड के बाद में भी जो सिगरेट का कंजम्पशन है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है, ये जनरल ट्रेंड में देख रहा हूँ। बाकी भी जो उनके कॉम्पिटिटर्स है यानी वीएसटी इंडस्ट्रीज या गॉडफ्राई फिलिप्स, तो उनके जो रिजल्ट्स है इसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये इनलाइन हो सकता है, जैसे कोविड की सिचुएशन फिलहाल में इंप्रूव हो रही है वैसे ही उनके जो रेवेन्यूज है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में यानी 2021 Q2 में वो 3409 करोड़ का था, वो इंक्रीज होके 3658 करोड़ का हुआ है, यानी यहाँ पर लगभग 250 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो रेवेन्यू है उसमें भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। यदि आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे यानी लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ, तो Q3 2020 में जो रेवेन्यू था वो 5944 करोड़ का था, और यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो लगभग 6091 करोड़ का है, यानी रेवेन्यू में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया है। 4006 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था यानी ईबिट था लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में, जो फिलहाल में 3658 करोड़ का है, यानी लगभग यहाँ पर 350 करोड़ का इम्पैक्ट आया है प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके बाद में अभी हम एग्री बिजनेस जो सेगमेंट्स है इसके बारे में भी देखते हैं। ये थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस सेगमेंट होता है, इसीलिए आपको YOY देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जनरली यहाँ पर आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस में एक स्पेसिफिक साइकिल होता है, डिपेंडिंग ऑन जो क्रॉप्स है वो कभी ग्रो होते हैं, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन कभी आता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कंपैरिजन करते समय ईयर ऑन ईयर ही देखना है, सीक्वेंशियली यहाँ पर देखना नहीं है। तो रेवेन्यू जो था ये बिजनेस सेगमेंट का ये क्वार्टर में वो 2482 करोड़ का था, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 196 करोड़ का है, जिसमें 8% का डिक्लाइन आया है। और इसका जो रीजन है वो मार्जिन रिड्यूस हुआ है 230 बेसिस पॉइंट से, और एडवर्स बिजनेस मिक्स यानी उनका जो ये सेगमेंट के अंदर का मिक्स है बिजनेस का, उसमें भी कुछ एडवर्स इफेक्ट आया है। तो यहाँ पर आप एग्री बिजनेस सेगमेंट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको इंक्रीज दिखाई देगा उनके ईबिट में 284 करोड़ का और 251 करोड़ का लास्ट ईयर में था। पर यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर है, और पिछले स्लाइड में मैनेजमेंट ने जो डिटेल्स दिए थे वो शायद स्टैंड अलोन बेसिस पे थे।
तो यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंस है वो भी देखना है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्री बिजनेस को आपको YOY देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सीक्वेंशियल वाइज देखना नहीं है। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो 10% के है, 10.54 कंपेयर टू 11.52, और जो रेवेन्यूज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पर जनरली ये जो बाकी बिजनेस सेगमेंट्स है जैसे कि एग्री हो गया या पेपर बोर्ड्स हो गया या होटल का बिजनेस सेगमेंट हो गया या इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेस सेगमेंट्स है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि अर्निंग में जो री रेटिंग आने वाला है उसका जो मेजर रीजन होगा वो FMCG का होगा। इसीलिए FMCG एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद में उन्होंने पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग ये जो बिजनेस सेगमेंट्स है इसके डिटेल दिए हैं। तो रेवेन्यू यदि आप देखोगे तो लगभग 1478 करोड़ के है, यहाँ पर 5% का डिक्लाइन हुआ है। और जो सेगमेंटल रिजल्ट्स है यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 14.6% का डिक्लाइन होकर 285 करोड़ का है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फिलहाल में जो स्कूल्स है वो भी ऑपरेशनल नहीं है, उनका भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, या जो क्लासेस है वो घर बैठ के अटेंड कर रहे हैं। तो मे बी ये इम्पैक्ट हो सकता है यदि आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखोगे तो। और ये सेगमेंट में उनका क्लासमेट करके एक ब्रांड है जो बेसिकली एक बुक्स का ब्रांड है। तो यहाँ पर उसका भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो जनरली ये सेगमेंट को भी आपको ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना है, सीक्वेंशियल नहीं देखना है। तो यदि हम कंपेयर करेंगे 285 करोड़ के ईबिट कंपेयर टू लास्ट ईयर के ईबिट 333.95 करोड़ के, तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। और इसका जो रीज़न है वो कोविड का रीज़न है। इसके अलावा जो मार्जिन्स है उसमें भी स्लाइट इम्पैक्ट है, 19.29% के मार्जिन्स कंपेयर टू 21.47। उसके बाद में ITC का होटल ये एक लास्ट बिजनेस सेगमेंट है, और मेरे अकॉर्डिंगली ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो कंप्लीट बिजनेस को ड्रैग कर रहा है, और इसीलिए जो वैल्यूएशन से इसके ऊपर भी अफेक्ट आ रहा है। क्योंकि ये जो क्वार्टर्स आप देखोगे लगभग Q4 2020 या Q1 2021 से, तो मेजर जो इम्पैक्ट आया है उनका होटल बिजनेस सेगमेंट्स में आया है। Q1, Q2 और Q3 में ITC को ये बिजनेस सेगमेंट से लॉस हुआ है, और जो उनका रेवेन्यू है ये सेगमेंट में वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है कंपेयर टू यदि आप लास्ट ईयर कंपेयर करोगे तो मेजर इम्पैक्ट था। और मेजर जो इम्पैक्ट था वो Q1 2021 में था, जब भी जो लॉकडाउन्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के साइड से। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है मेरे अकॉर्डिंगली यदि वो सेल ऑफ कर देते हैं किसी और को और सिर्फ फोकस करते हैं उनके सिगरेट बिजनेस सेगमेंट से और उससे भी ज़्यादा उनके FMCG बिजनेस सेगमेंट से, क्योंकि फिलहाल में जो सिगरेट का बिजनेस सेगमेंट है वो एक मैच्योर बिजनेस सेगमेंट है, वो एक कैश काउ बिजनेस सेगमेंट है। इस पे उनको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग या ज़्यादा प्रमोशनल चीज़ें नहीं करनी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रांड है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी उसमें अलग अलग आप देखोगे तो ब्रांड्स है उनके, और एक उनका कंज्यूमर बेस ऑलरेडी बन चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ITC का ये स्ट्रेटजी होगा कि उनका मेजर जो फोकस होना चाहिए वो FMCG पे होना चाहिए, और FMCG बिजनेस सेगमेंट्स में उनको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और जो ब्रांड्स है उनको डेवलप करना चाहिए। और जैसे ही ब्रांड्स डेवलप हो गए वैसे ही उसका जो आप देखो तो आउटकम आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, पर इसको थोड़ा समय लगेगा, ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। पर यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करोगे उनके FMCG बिजनेस को, तो मुझे लगता है कि ITC ने एक अच्छा जो ट्रेंड है वो डेवलप किया है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूस इंक्रीज किया है। तो हमें आगे जाके देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में वो कितना इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में ओवरऑल जो बिजनेस के डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सिक्वेंशियल मैंने ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। तो ये क्वार्टर का जो PBT था यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 4904 करोड़ का था, वो लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में थोड़ा इंक्रीज हुआ था। तो यदि आप ITC का Q3 2021 का ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो मुझे लगता है ये एक फ्लैट रिजल्ट है। पर्सनली मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनका जो FMCG का बिजनेस सेगमेंट है जिसमें उन्होंने करंटली जो EBIT पोस्ट किया है 243 करोड़ का कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर यानी Q3 2021 में उन्होंने 282 करोड़ का पोस्ट किया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 350 करोड़ या 370 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उनको पोस्ट करना चाहिए था। पर हमें ये जो FMCG का सेगमेंट है इसको डेवलप होने के लिए थोड़ा समय देना होगा। यदि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखते हैं FMCG का जो सेगमेंट है और कंपेयर करते हैं 2021 फाइनेंशियल ईयर को, तो जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। पर इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि ITC का टोटल प्रॉफिटेबिलिटी यदि आप देखोगे EBIT के बेसिस पे वो लगभग 4904 करोड़ का आ जाता है, और इसमें यदि आप FMCG बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो लगभग 280 to 300 करोड़ का है। तो यहाँ पर मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो फिलहाल में भी सिगरेट बिजनेस सेगमेंट का है,
जो लगभग 85 to 90% का जो प्रॉफिट है वो सिगरेट बिजनेस सेगमेंट से ही आता है। आईटीसी ने उनके जो रेवेन्यूज है उसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया है, पर प्रॉफिटेबिलिटी में मुझे अब तक कोई डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि उसका इंपैक्ट अब तक आया नहीं है। इसका रीजन ये है कि उनका जो सिगरेट बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ही एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट है, और उसको कॉम्पीट करने के लिए, उसका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर रिड्यूस करने के लिए जो बाकी बिजनेस सेगमेंट्स है उनको बहुत ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। और मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आईटीसी का रीरेटिंग तभी आएगा जब उनका जो एफएमसीजी का बिजनेस सेगमेंट है इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप कंपेयर करोगे सिगरेट बिजनेस सेगमेंट का टोटल ईबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, वो ये क्वार्टर में लगभग 3658 करोड़ का था, और उसके यदि आप कंपैरिजन में देखोगे एफएमसीजी बिजनेस सेगमेंट वो फिलहाल में सिर्फ 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहा है, 280 to 300। यानी यदि आप कंपेयर करोगे एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, तो एफएमसीजी सिर्फ 8 to 10% है कंपेयर टू टोटल सिगरेट बिजनेस सेगमेंट, और टोटल कंप्लीट जो आईटीसी का बिजनेस है उसमें जो एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है फिलहाल में वो काफी कम है। तो यहाँ पर एफएमसीजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल बिजनेस में भी काफी बढ़ना चाहिए, और कंपेयर टू जो सिगरेट सेगमेंट है मुझे नहीं लगता कि आगे जाके वो बहुत ज्यादा ग्रो होगा। तो इसके कंपैरिजन में भी जो एफएमसीजी का सेगमेंट है उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज होना चाहिए। सपोज ये 300 करोड़ फिलहाल में है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी 300 करोड़ का मे बी 2000 करोड़ या 1500 करोड़ आता है, तो यहाँ पर कुछ जो री रेटिंग है वो पॉसिबल है। इसीलिए हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना होगा कि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे आ सकता है। और मैंने ऐसे कुछ जो पॉइंट्स है यदि ये वीडियो में मिस किए होंगे और यदि आपको उसके बारे में और जानकारी है तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए, और जरूर आप मुझे ये भी बताइए कि आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हो या नहीं। मैंने आपको मेरा पर्सनली बताया है कि पर्सनली मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मैं आईटीसी को होल्ड नहीं करता हूं, पर फिलहाल में ये जो स्टॉक है मुझे काफी एक अंडरवैल्यूड स्टॉक लग रहा है, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप स्टॉक है, पर डिपेंड करता है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो डिस्कशन मैंने किया Q3 2021 के जो रिजल्ट थे आईटीसी के, इसके बारे में उनको भी काफी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी।